नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कृष्ण जन्म की कहानी। तो सुनिए मेरे द्वारा। मथुरा के राजा उग्रसेन भोजवंशी राजा थे, जिनका पुत्र कंस स्वभाव से बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। कंस ने मथुरा वासियों पर बहुत ही अत्याचार किए और राजा उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। उग्रसेन के छोटे भाई देवक, देवक की पुत्री देवकी, देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस बड़ा ही प्रसन्न था। उसने सोचा कि क्यों न मैं खुद ही देवकी और वसुदेव को छोड़ने ससुराल निकलता हूँ। कंस देवकी और वसुदेव को लेकर ससुराल छोड़ने निकल पड़ा, लेकिन जब आधे रास्ते पहुँचा तब एक भविष्यवाणी हुई। उसी भविष्यवाणी में ये कहा गया कि हे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ये सुनकर कंस गुस्से से लाल हो उठा और उसने देवकी को मारने के लिए शस्त्र उठाया। लेकिन शस्त्र जब उठाया तब वसुदेव ने बीच में आकर कंस को रोक दिया और एक वचन लिया कि अब देवकी की जब भी 8वीं संतान होगी तब उसे हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस इस बात से प्रसन्न हुआ और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक के बाद एक देवकी को संतान होती गई और कंस क्रूरतापूर्वक उन संतानों का वध करता गया। लेकिन जब 8वें संतान का वक्त आया तब एक अलौकिक शक्ति देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुई। उसके एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में पद्म था। उस शक्ति ने देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होकर ये कहा कि आप लोगों ने मुझसे पिछले जन्म में एक वरदान मांगा था कि इस जन्म में मैं आपकी 8वीं संतान के रूप में आपको प्राप्त हूँ। तो अब वो वक्त आ गया है जब मैं 8वीं संतान के रूप में आपके गर्भ से जन्म लूँगा और आगे जाकर क्रूर कंस का अंत करूँगा। और ये बात सुनकर देवकी और वसुदेव दोनों ही प्रसन्न हुए। तो अब आगे क्या होगा इस बात को सोचिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, और मेरी अगली वीडियो की प्रतीक्षा भी कीजिए।